भाई बहुत मैं कहता हूं कि नेक्स्ट लेवल पे गई हुई है बात। बस साडा भरा किसी कुड़ी ਨੂੰ बैलेंस कराਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ नहीं यार ये कहाँ लेगा। कराची का लड़का सुलझा हुआ, तू क्या मतलब। अच्छा बर्गर भेजते होंगे। हाँ आपकी गुड लुक्स ने आपकी मॉडलिंग और एक्टिंग में कितना सपोर्ट किया आपको? कल मोहब्बत चल रही तो आपकी तो जिंदगी बन जाएगी। मैं बताती हूँ इसको पता जेलसी क्यों हो रही है। मेरे से भी तुमने मतलब फेशियल उसकी बात की, इससे भी उसके बारे में नहीं कहा, वो सड़ रहा है बेचारा। मगर नहीं, आपको पूछना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कि आपकी गुड लुक्स और आपकी मॉडलिंग ने आपको मोहब्बत में कितना सपोर्ट किया। मुझे पता था आप इसको वहां लेके मैं बल्कि उनकी बात मुझे ज्यादा सही लगी थी। मैंने कहा शुगर टॉपिक चेंज हुआ। और क्वेश्चन शुड हैव बीन आपकी गुड लुक्स और आपकी फिटनेस के बावजूद आपके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? सर वो उसका इस चीज से मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बस नसीब हो गया। नहीं नसीब नहीं, को बताए ना क्यों हुआ ये ऐसा। बस कर दे, वहां से मारेगा बच्चे की जान लेगा। मेहमान है भाई, कराची नहीं हो से आया जाती है, इसका इससे कोई मतलब और ताल्लुक क्या? नहीं है। ये मतलब हो किसी जाती के है साथ भी हो सकता कि हम बॉडी ना बनाए ना, खैर है, जब वहां भी हो जाती है तो फिर फायदा इतनी मेहनत करने का जिम में। और पता है आपके इंस्टाग्राम से मैंने ये भी देखा, आपकी बड़ी अच्छा। एंग्री यंग मैन टाइप लुक आती है, बड़े सीरियस सूट भी और करती है वैसे। सीरियस अच्छा सॉन्ग्स जी, गाते हैं। ओए होए। क्यों? आपने वासु भाई मेरे साथ काम किया, आपको क्या लगता है? नहीं मैं तो छोड़े, उनको बताएं जो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। जो एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको जरा वजन देने की जरूरत है। नहीं मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ कि अक्सर मैं किसी एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, उसको भी थोड़ा सा ऐसा रिसेप्शन होता है, लेकिन जब वो काम करना शुरू करते हैं तो उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो वो ये होता है कि आप किसी को देख कर आइडिया नहीं कर सकते। लेकिन इसको सूट मेरा ख्याल है वो एंग्री यंग मैन वाला ज्यादा लगता है कि इसको चॉकलेटी बनाए तो आई नहीं, डोंट थिंक चॉकलेटी वो मजा सूट नहीं करेगा। एंग्री यंग मैन ही ठीक है। एंग्री यंग मैन हो, शेर व शायरी आपकी वैसे ही दुख से भरी हुई है, आंखों में भी आपके मुझे वो गम की स्ट्रीक नजर आ रही है। वो रवाओगे तो सिर रवाओगे, इसमें रुला के छोड़ना। लेकिन मैं जिंदगी मोहब्बत की गल तुहानू पता, मैं ते आप मोहब्बत नू मनन वाला। जी बिल्कुल। साडा भरा हर जगह तो रिजेक्ट होया। जी जी। अलैदगी क्यों हुई? अलैदगी भाई, अलैदगी की बात कहाँ से आ गई? मोहब्बत की बात हो रही है। मोहब्बत ने भी क्या ही होगा ना कि उम्र मैनू भूल जाओ, मेरे मामू दे मुंडे ने मंगनी हो गई है। ये होता तो ज्यादा बेहतर था। अगर नहीं, ये वैसे एक आती है उनकी लुक है ऐसी, आपको खैर वहां ज्यादा बेहतर फील हो रही होगी, मुझे तो बेचारा सही लगता है बिल्कुल। लेकिन नहीं, इस चीज का बड़ा मैं सही बता रही हूँ। नहीं आती है वो, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि या वो pose होता कि है मैं थोड़ा सा आई एम काइंड ऑफ अ रिजर्व पर्सन, तो उसको थोड़ा सा देखकर तो अभी शादी के बारे में कुछ सोचा आप करनी कब करनी है? शादी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हमारे पास रिश्ता है, लड़की बड़े सवाल पूछती है। नहीं वो लड़की कोई भी हो सवाल तो करती है वो। अच्छा जी, आपके ख्याल से है कि कोई भी खातून हो वो बहुत सवाल करती हैं? मर्द तो है ही जवाब देने के लिए। ना पाकिस्तान में सिर्फ एक खातून है जो सवाल भी खुद करती हैं और जवाब भी खुद देती हैं। क्यूरियोसिटी में पूछना चाह रहा हूँ, कभी घर पे हुआ है कि आपको अभी मैं इतना खप के घर जाती हूँ कि उसके बाद मेरा दिल कहता है कोई मुझसे बात न करे, मैं किसी से बात ये वैसे होता है एक्चुअली, तो हमारे सामने आप एक सियासी बयान दे रही हैं। आई कैन नॉट इमेजिन कि आप सीरियसली संडे तो आपको होता होगा ना, उस दिन तो कोई काम नहीं होता। नहीं, अब तुम सोच नहीं सकते कि जिस दिन मेरी छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन मैं ऐसी होती हूँ जैसे मैं घर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। चुपचाप अपने कमरे में एक sukoon.com, और कोई मुझसे बात ना करे, मैं उससे बात ना करूँ तो फिर अच्छा, आप घर मैं में अपनी बैटरी चार्ज करती हूँ ना अगले हफ्ते के लिए। वैसे बड़ी वैसे ऑड बात है कि आप घर में ना बोलती हैं और आप नहीं, सवाल कसम नहीं करती हैं। दैट इज वेरी रेयर कि ऐसा होता हो। जी, क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मेरा सवाल उमर साहब से आया कि आपको देख के दोस्त कहते हैं कि आप सुपरमैन लग रहे हैं। ओए होए, ये तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया उन्होंने आपको। तो अक्सर मैं अपने दोस्त वगैरह के जिम में जाता हूँ तो वहाँ पे वो बताते हैं कि कुछ लड़के आते हैं, वो मेरी तस्वीर लेके आते हैं कि यार हम ऐसी। आई एम श्योर आप जैसे जो फिट लोग होते हैं और जिम में जितना आप रेगुलरली जाते हैं, आपको हमेशा ही कोई ना कोई जो जिम में न्यू एंट्रेंट्स होते हैं वो आपको पूछते होंगे कि जी आप बताएं सर हम क्या करेंगे। नहीं सर, मैं हमेशा आई एम ऑलवेज अप फॉर इट। मैं जब भी कोई आता है मैं बताता इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि उमर के आप तो बता देते हैं, मगर आपकी वो जो नसीहत को फॉलो कितने करते हैं उसमें से? वो वही वाली बात है ना, वो उसी वक्त सुनते हैं बस। अच्छा ऐसा होता है, घर जाके वो फिर पाए खाते हैं। मगर नहीं, वो एक्सरसाइज भी मेरे ख्याल से उस कमिटमेंट से नहीं होती। और ये जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं उसमें मैं भी एक हूँ। मैं भी इनसे आज से 6 साल पहले ये कर चुका हुआ हूँ। अपना पूरी तो आडे मेरे ख्याल कम हो गया, रहने दो, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ गुस्सा जान दो। मतलब कि उनमें नून लीग ज्वाइन कर लो। नून लीग तेरे सामने बैठी है, फिट एंड स्मार्ट। प्लीज आप पूछे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता अंसारी है। मेरा सवाल अज़मा बुखारी जी से है। पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं
तो वजीर आला कौन बनेगा? ओए, बड़ा ही मेरी ये तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस नहीं हो गया कौन बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज अभी पार्लियामेंट्री पार्टी को वजूद में आना है। जो लोग इलेक्ट होके आएंगे उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी बनेगी और उस पार्लियामेंट्री पार्टी में से फिर डिसाइड होगा। और फिर ये है कि जो लीडरशिप है हमारी, वो भी एनए से भी इलेक्शन लड़ी हैं, पीपी से भी इलेक्शन लड़ी हैं। मैं मरीम नवाज साहिबा की, हमजा साहब की बात कर रही हूँ, और बहुत सारे लीडर हैं हमारे। सो ये पार्टी उस वक्त फैसला करेगी कि किसको कहाँ प्लेस करना है। सो मगर वैसे अगर इमेजिन करते हैं कि अगर कहीं नून लीग जीत गई तो अगर कहीं कितनी काट है इसके इसमें लहजे में, जरा देखो। अरे भाई, अगर कहीं फिक्शन पे इमेजिनेशन में बात हो रही है। मैं ये भी कह सकता हूँ अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो वो सवाल नहीं मेरा अगला नहीं, वो मान ही नहीं सकते ना, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। यहाँ पे नहीं, अब आप कह रही कार्ड है। मतलब टिंडे पे बैंगन जीतेंगे तो उम्मीदवार जीतेंगे ना भाई। आप उनके उम्मीदवार को टिंडे बैंगन कह रही है। उनके पास है ही नहीं। अरे इलेक्शन तो फिर भी लड़ेंगे ना वो बेचारे। कौन लड़ेगा? टिंडे बैंगन है ही नहीं ना उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं ना भाई। मगर मेरे सवाल पे मैं आता हूँ, क्यों मैंने कहा कि अगर जीत गई, क्योंकि अगर आप लोग जीत गए तो जैसे भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनने लगे हैं, तो यानी कि ये तो डिसाइड हो गया कि मियाँ साहब चौथे बार वजीर आजम बनेंगे, तो वजीर आजम वो हो गए। तो अब आपका सवाल कि पंजाब के अंदर अगर नून लीग जीत गई तो फिर वजीर आला तो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। डिसाइड करेगी पार्टी, अभी नहीं। आपको क्या लगता है? आप तो इतनी वो परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने वाली हैं, तो आप मुझे बताएं परफॉर्मेंस क्या कहती है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? मैंने फिर वो जो बात की थी ना कि एक तो पार्लियामेंट्री पार्टी, दूसरा ये जो है ना लीडरशिप, वो डिसाइड करेगी कि हमें पंजाब में, बिकॉज पंजाब बैटलफील्ड है, पंजाब एक बड़ा सूबा है, फिर पंजाब में फुटप्रिंट्स है शहबाज साहब के बहुत, एक परफॉर्मेंस के एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो जाहिर है अगर मियाँ साहब हुक्म करेंगे तो शहबाज साहब नीचे आ जाए। हेलो, हाँ जी अच्छा चलो मुबारक हो जी, पर शुक्र है। हजे ना फैसला करो किन्ने जितना, खान साहब की जमानत हो गई जी। जी क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश खान है। मैं सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह दानिश, कौन सा किसका गाना सुनाएंगे? गाना सुनाऊंगा, आजकल ड्रामा एक काफ़ी हिट है, इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद का जी। क्या बात है। नूरे जहांवर नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सो जन्म में, चाहे हो जो भी बला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। बहुत अच्छा, वैसे बड़ा अच्छा गाना गाया सर। आपने भी कोई प्रैक्टिस की है रिसेंटली? सर इश्क की बात हो रही थी, मुझे इश्क पे बड़ी अच्छी लाइंस याद आई। सर सुनाइए ना फिर आप। जान के फुल टॉस देते हो। नहीं इश्क पे मुझे याद बड़े जबरदस्त गाते हैं वैसे। अच्छा हाँ सुनाए ना जरा प्लीज, सुनाओ ना कुछ डेमो तो आप दें जरा भाई। पहले इश्क की लाइन फिर गाना। हाँ इश्क की लाइंस। हाँ पहले लाइन सुना दीजिए। यूं गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं, यूं गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं, वो मुझे समझा भी तो सकता था कि ऐसा कुछ नहीं। आगे है आगे मुख्तारिया गल वदी पई। यूं गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं, वो मुझे समझा भी तो सकता था कि ऐसा कुछ नहीं, इश्क से बचकर भी बंदा खुश नहीं होता मगर, इश्क से बचकर भी बंदा खुश नहीं होता मगर, ये भी सच है कि इश्क में बंदे का बचता कुछ नहीं। अब आप हमें को गाना सुनाइए। कौन सा गाना आपके जहन में आता है इस वक्त मूड को जहन में रखते हुए? तुम भी सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें,
जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा। जो भी है मेरे ख्याल से बात जो है वो बहुत हाँ बात बहुत गहरी है। मेरी बात क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात क्यों? नहीं मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि हम आपसे कंसर्न है। सोफिस्टिकेटेड, बच्चा बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड और बिल्कुल एक खामोश और अपने अंदर एक पकता रहता है। इंटेंसिटी उसने अपने अंदर, इंटेंसिटी अपने अंदर, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ उससे डिसअपॉइंटमेंट्स है, वो सब अपने अंदर रखता है और अपने अंदर ही घुलता रहता है ना। मैं कह रहा था ना कि हमजा साहब वाली बहुत क्वालिटीज हैं इसमें। यहाँ से भी कोई नहीं ऐसा। अच्छा मगर उमर आप कायम रहें, फिक्र ना करें, जल्द ही चीयर अप। बनाएं दोबारा से। आपकी मोहब्बत आएगी। अगर इस सबके बाद इनकी हुकूमत आ सकती तो आपकी मोहब्बत क्यों नहीं आ सकती? जी थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि हम आपको दोबारा उसी तरह ऑपोजिशन में नहीं अपने मैं आगे कह रही थी खुदा ना वास्ते तुम्हारा नहीं दोबारा ऑपोजिशन में नहीं, हम आपको देखते रहेंगे कहीं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द इलेक्शन। उमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक विद योर एक्टिंग, योर सिंगिंग, योर फिटनेस तो माशाल्लाह है ही है। और अब ये जो नया मामला है खुला हुआ है, आई होप के इसका भी कोई ड्रॉप सीन हो जाए। यही मामला आता है। यही मामला आता है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत